My dear students, we have come with fresh lecture on finishing touch of electrostat. इलेक्ट्रोस्टैट एक लंबी यूनिट है बच्चों, इसलिए घबराना नहीं, लेकिन डे बाय डे आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन होता जा रहा है। टेस्ट लेंगे तो पता लगता जाएगा बच्चों। पहला टेस्ट कई बच्चों का अच्छा नहीं हुआ, कई बच्चे बहुत अच्छे थे, वो भी कोई कहता है 10 में से 6 ठीक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 6 ठीक हैं, कुछ और अच्छे थे वो भी कह रहे हैं 5 ठीक हैं, 7 ठीक हैं, 9। एक बच्ची ने बहुत अच्छा किया है जो कह रही है कि 37 आउट ऑफ 37 हो गए थे। लेकिन अब पहले टेस्ट के लिए माफ़ कर दिया जाता है बच्चों, अगले टेस्ट के लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, ठीक है। अगला टेस्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैट के एंडिंग पे आइए बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैट में हम क्वेश्चंस पे आगे थे, आपको याद है सीरीज़ पैरेलल के क्वेश्चन हम करा रहे थे, है ना बच्चों। तो चलो उसी को बढ़ाते हुए बच्चों यस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया बच्चों। लाइन इंटीग्रल पहले जिक्र किया तो था बच्चों इसका, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अलोंग ए गिवन पाथ होती है बच्चों, किसी पाथ के अलोंग होता है बच्चों ये हमेशा। कहाँ और कैसे, ऐसे बच्चों देखो, कोई भी पाथ ए बी है बच्चों, ए बी, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये ए तो इसको पोजीशन वेक्टर ए बोल देंगे, ये बी इसको पोजीशन वेक्टर आर बी बोल देंगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग ए पाथ ए बी इज डिफाइंड एज सम ऑफ समेशन सिग्मा सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पूरा पाथ ए बी इतना बड़ा नहीं लेते, पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे डी एल, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये पोजीशन वेक्टर R ले लेंगे, ये पोजीशन वेक्टर R डैश ले लेंगे बच्चों, ठीक है। डी एल छोटे छोटे टुकड़े, फिर सम करोगे तो अपने आप ए बी पाथ हो जाएगा ना बच्चों। और समेशन और इंटीग्रेशन एक ही बात होती है, और ये ए बी पाथ के लिए डिफाइन कर रहे हो ना बच्चों। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई along a path AB is defined as sum of dot product of E electric intensity with small displacement vector, assuming that we have to assume that dl is very small। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं dl tends to 0, मतलब ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इट इज़ vanishingly small, very small, infinitesimally small, you can say वैनिशिंगली स्मॉल। जीरो है नहीं, होने वाला है। जीरो नहीं है बच्चों, जीरो के इक्वल नहीं है, बट जीरो होने वाला है, क्योंकि अगर डीएल जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, फिर हम क्या कर रहे हैं, है ना बच्चों। समेशन और इंटीग्रेशन तो एक ही बात होती है। लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी विल बी डीएस ई डॉट डी एल, इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। और आपको बताया कि ये के क्या 1/RA 1/RB इसके बराबर आता है बच्चे, ठीक है। ऐसा याद करो, बताया था बच्चों। दिस कैन बी री रिटन एज KQ/RA माइनस KQ/RB। दिस कैन बी री रिटन एज बच्चों VA माइनस VB। सो लाइन इंटीग्रल इज पोटेंशियल डिफरेंस, माइंड इट, ठीक है। तो ये याद रखो। एक इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तुम देख रहे हो बच्चों ई डॉट डी एल की। ई जो होता है ना बच्चे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद है ना बच्चों। डॉट डी एल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, सो इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अगेन पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए याद करो कि फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल कहीं भी आ जाए ना बच्चे, डॉट डी एल, सरफेस इंटीग्रल डॉट डी एस, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, वो फ्लक्स हो जाती है ई डॉट डी एस, है ना बच्चों। वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट डी वी, तीनों होते हैं बच्चों ये।
तो फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल इज दैट इट डिनोट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन इन शिफ्टिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अरे ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, तो लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना। ये वर्क होता है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कराने का बच्चों, इसलिए इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी थी बच्चों क्या, क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, आइए प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ओवर ए क्लोज सरफेस ए बी क्लोज्ड है बच्चों, अब इज ऑलवेज वैनिशिंग जीरो। वो ए बी पाथ अभी अभी जो लिया था ना बच्चों, देयर वाज नॉट ए क्लोज्ड वन, देयर वाज एन ओपन पाथ। ए बी एक लाइन सी थी, अगर वो क्लोज्ड पाथ हो जाए तो आंसर जीरो आएगा। प्रूव करो, आओ प्रूव करते हैं। अब की बार क्लोज पाथ लेना होगा, ए बी क्लोज्ड, ये वही वाला चार्ज है बच्चों ए बी, ये ए बी है। ए बी क्लोज कैसे होगा, पहले ए से बी जाना वाया L1, फिर बी से वापिस आना दूसरे पाथ से वाया L2, और ये पोजीशन वेक्टर हमने बताया था अभी अभी आर ए, दिस पोजीशन वेक्टर इज आर बी, यू नो, इट्स ओके। तो हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, आओ करें, है ना बच्चों। ये हमें लगता है कि ये क्लोज बना कैसे, क्लोज पाथ कैसे बना, कम ऑन, दिस इज व्हाट ए बी क्लोज्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, बंद कैसे बनेगा, ए से बी जाना वाया L1, कम ऑन, ए से बी जाना वाया L1 पाथ, चले गए, फिर बी से ए वापिस आना वाया L2 पाथ, इट्स ओके, ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ए टू बी, अरे इंटरेस्टिंग, ए टू बी ई डॉट डी एल, हमें याद है बच्चों ए से बी जब जाते हैं तो क्या आंसर होता है, ये 1/r ए माइनस 1/r बी प्लस ए से बी आर ए माइनस आर बी, बी से ए आर बी माइनस आर ए, सिंपल, कम ऑन, के क्यों 1/r बी माइनस आर ए। देखो कितना इजी है, जब आप ए से बी जा रहे हैं तो ए माइनस बी, बी से तो बी माइनस, सम करोगे तो ज़ीरो आएगा ना बच्चों, कर दो सम, के क्यों कॉमन 1/r ए 1/r बी 1/r बी 1/r ए, कट गया ना बच्चों, ये ZDR, यही हमें प्रूव करना था बच्चों कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज वैनिशिंग, जीरो हो गया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऐसे जीरो नहीं आएगा, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे बच्चों हम 3rd यूनिट में, लेकिन पहले ये बता रहा हूँ कि वो जीरो नहीं आएगा, वो कुछ कुछ आएगा, तो तब उस टाइम देख लेंगे जब 3rd यूनिट में पहुँचेंगे बच्चों। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लाइन इंटीग्रल की जो काम आती है बच्चों, इसका प्रूफ मिल गया ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ओवर ए क्लोज सरफेस इज क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, कम ऑन। दूसरी है कि टू प्रूव दैट ई इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, ये हमें प्रूव करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। आपको याद होंगी 11वीं की वो बातें, वो लम्हे याद है ना बच्चों, कम ऑन, कंजर्वेटिव फोर्स याद है 11th में था, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं डेफिनेशन याद है ना, बता दोगे ना, श्योर, यस। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट डज नॉट डिपेंड अपॉन path followed, it is immaterial that which path has been selected by you, but it depends on position of initial and final points। समझ नहीं आया, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, समझ नहीं आया, बच्चों को याद दिला दूं कि उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है गाइज एंड गर्ल्स, जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ,
then that force by which that work has been performed, that force is said to be conservative. याद दिलाऊं 11th में बच्चे 4th यूनिट में था वर्क एनर्जी पावर में, एक बॉडी को उठा के ले जाना है बच्चों। एक आदमी बोला अच्छा मैं तो सीधा सीधा उठा ले जाऊंगा, कितनी हाइट से, h, ए से भी सीधा उठा ले गया। तो दूसरा बोला नहीं भी मैं ऐसे सीधा नहीं उठा सकता, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगा। तो इसने भी हाइट h ही कवर की है बच्चों। कैसे, ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे, हाइट में तो ये भी h ही गया। तीसरा आदमी क्या बोला था, तीसरे जो स्टाइल से गया था, बोला मैं तो टेढ़ा टेढ़ा जाऊंगा। उसकी टेढ़ा चलने की आदत थी बच्चों, हालांकि पाथ ज़्यादा चला इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, इसका तो इन दोनों से भी ज़्यादा पाथ है, अलग अलग पाथ से जा रहा है, फिर भी वर्क सेम आया था। कब, वर्क एनर्जी पावर वाली यूनिट में। और चौथा तो एक एंडी आदमी था, याद है ना बच्चों याद है वो कैसे गया था, याद होंगी 11th की वो बातें, वो लम्हे, है ना बच्चे। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन बच्चों, जब बच्चे सामने होते हैं ना तो एक मज़ा ही अलग होता है बच्चों। क्या कि ये कैसे गया था, ये ऐसे गया था बच्चों। ही वॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ C2H5OH, अंडर द इफेक्ट ऑफ liquor, अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल केमिस्ट्री वाले C2H5OH कहते हैं बच्चों, इथेनॉल भी कहते हैं बच्चों, ROH, कम ऑन। वो कैसे, जो अल्कोहल के इफेक्ट में है वो कैसे जाएगा, ये और ये मज़ेदार बात क्या थी बच्चों, द पॉइंट विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। If you select this path or this or this or this one, work was same. Hence, force was said to be conservative. That was force, gravitational force. अब है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स कंजर्वेटिव था, कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब है टू प्रूव दैट, अब जो करेंगे ना बच्चे, टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों तुम्हें याद है ना, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, इसलिए एक प्रकार से फोर्स है। तो हमें ये प्रूव करना कि ये कंजर्वेटिव है। तो ये पोजीशन पे जरूर डिपेंड कर गया था, पाथ चाहे पहला लिया, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, कोई सा पाथ आपने ले लिया, लेकिन वर्क आपका सेम आया था। कितना आया था याद है, mgh 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 mgh। इसलिए हमने कहा था वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, दिस फोर्स वाज कंजर्वेटिव। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे, कम ऑन आओ। अपन को कहाँ से कहाँ जाना है, अपन को A से B जाना है, रास्ता अलग अलग अपनाएंगे। एक आदमी कहता है मैं यहाँ से जाऊँगा, दूसरा आदमी कहता है मैं ये वाला पाथ सेलेक्ट करूँगा। आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक को आज़ादी है बच्चे, कोई से पाथ से भी वो जा सकता है, लेकिन अगर वर्क सेम आ गया तो हम कहेंगे फोर्स कंजर्वेटिव है, नहीं तो मना कर देंगे। ये एक चार्ज होता था, याद है ना बातें, और ये पोजीशन वेक्टर आर ए, याद है ना बच्चों, और ये पोजीशन वेक्टर बच्चों आर बी, ध्यान है ना बच्चों। ऐसे यू हैव टू गो फ्रॉम A to B, वेदर यू सेलेक्ट L1 पाथ और L2 पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हम प्रूव क्या करेंगे, दोनों में वर्क सेम आया, चलो देन द फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड। प्रूव करना है ना बच्चों, आओ प्रूव करें हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिख दो बच्चों, हमें जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यस, ताकि आपको टारगेट तो याद रहे ना बच्चों। क्या कि वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन फ्रॉम A to B वाया L1 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B अगेन वाया L2। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। वर्क डन, अरे ये लाइन इंटीग्रल था बच्चों, क्योंकि लाइन इंटीग्रल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ E है ना बच्चों, फ्रॉम A to B वाया L1 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E फ्रॉम A to B वाया L2। मतलब पाथ आप ये सेलेक्ट करो चाहे ये सेलेक्ट करो, वर्क सेम आ गया। आपने वर्क को लाइन इंटीग्रल क्यों लिख दिया, मैंने अभी बताया, मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि लाइन इंटीग्रल ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी वर्क डन होता है। कैसे, E की वैल्यू मैंने अभी बताई, फोर्स पर यूनिट चार्ज बच्चों, F.dl फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है बच्चों, और dw का इंटीग्रेशन W होता है। सो
सो इट इज़ वर्क डन पर चार्ज। यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए वर्क मतलब वर्क ही तो है ये, इसलिए वर्क को लाइन इंटीग्रल पुट कर सकते हैं। अपन को ये प्रूव करना या ये प्रूव करना एक ही बात है बच्चों। आओ प्रूव करें। वी नो, हमें पता है ना बच्चों अच्छे से, क्या पता है जो अभी अभी किया, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ओवर ए क्लोज्ड पाथ का पता है हमें। ए बी क्लोज्ड इज शून्य बच्चों, जीरो। क्लोज्ड पाथ का जीरो है। क्लोज्ड पाथ बना कैसे ये भी हमें पता है कैसे बना। कमन बनाना, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ओवर ए बी क्लोज्ड, बंद कैसे बना, पहले ए से बी जाना वाया L1, फिर बी से ए वापिस आना बच्चों। कमॉन, ई डॉट डी एल वाया L2 आना, ये जरूर याद रखना बच्चों। दिस इज वाया L1, दिस इज वाया L2, है ना। ए से बी से ए बैक, तभी तो क्लोज बना रहा। क्लोज का आंसर क्या है, जीरो। अभी हमने इसका प्रूफ दिया। दिस प्लस दैट इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट, इजंट इट। दिस प्लस दैट इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट। आइए फिर, दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, है ना बच्चों, ए से बी वाया L1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट। कम ऑन, बी टू ए, ई डॉट डी एल वाया L2 नेगेटिव। ठीक है। अब इंटीग्रेशन में एक खासियत होती है, जब आप लिमिट पलट देते हैं तो एक माइनस आता है बच्चों। यू माइट हैव लिसन्ड इन 11th ऑल्सो। अगर कोई भी इंटीग्रेशन हो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2 और किसी का मन है लिमिट को पलटने का, 1 से 2 है ना, अब 2 से 1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो 1 से 2 को 2 से 1 कर दिया, लिमिट पलट दी तो क्या आ गया, एक माइनस। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लिमिट पलट देंगे, पलट, ये बी से है ना, इसको ए से बी कर देंगे बच्चों, माइनस आ जाएगा, एक माइनस एरा प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। ई डॉट डी एल वाया L2। ठीक है बच्चों, ये तो यूं का यूं लिख रहा हूँ, देखो बच्चों, ई डॉट डी एल ए टू बी वाया L1 इज इक्वल टू, इसकी लिमिट पलटते ही माइनस गायब हो जाएगा ना, लिमिट पलट दो बच्चों। ये बी से ए थी, मैंने ए से बी कर दी। कम ऑन, ई डॉट डी एल वाया L2 पलट दिया, और ये आ गया। इसको पढ़ो, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वाया L1 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वाया L2। मतलब इफ यू सिलेक्ट L1 पाथ और L2 पाथ, द लाइन इंटीग्रल्स आर सेम एंड लाइन इंटीग्रल्स आर वर्क डन, हेंस line integrals are same। line integral same, अरे line integral तो work done, work done are same whether you select the path L1 or L2। मतलब A से B जाना वाया L1 जाना, या A से B ही जाना वाया L2, मतलब वाया L1 जाओ या वाया L2 जाओ, work done same, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कम ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन फील्ड इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। और कौन सा फोर्स, जिसने वर्क किया, कौन है वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव बिकॉज वर्क डन आर सेम। लाइन इंटीग्रल्स आर सेम, लाइन इंटीग्रल तो वर्क डन होता है, बताया था ना अभी, लाइन इंटीग्रल तो वर्क डन पर चार्ज यानी वर्क डन होता है, वर्क डन आर सेम, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वेदर यू सिलेक्ट L1 और L2, वर्क्स आर सेम, वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉरवर्ड, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हेंस फील्ड इज कंजर्वेटिव। बिल्कुल 11th क्लास की सिमिलरिटी, इट्स ओवर। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग है बहुत। चलिए आगे, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल हम चला रहे थे, आगे है ना बच्चों, तो आपको अच्छा लगेगा। मॉम, किरचॉफ्स लॉ करेंगे बच्चों, किरचॉफ्स लॉज, 2 लॉज हैं।
एक किरचॉफ्स लॉ आपने हीट में पढ़ा था बच्चे 11th में, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टू स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट, याद है ना, वो किरचॉफ्स लॉ हीट में था। और अब इलेक्ट्रोस्टैट में, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। पहला है बच्चों किरचॉफ्स चार्ज लॉ, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स, है ना बच्चों, चार्ज का, है ना बच्चे, लो। एल्जेब्रिक सम ऑफ सो मेनी चार्जेस मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज वैनिशिंग, ये जंक्शन है, याद है ना, जंक्शन उसको कहते हैं। जंक्शन उस स्टेशन पे लिखा होता है जहाँ बहुत सारी ट्रेन आके मिलती हैं या एक पॉइंट से निकलती हैं, उस स्टेशन से बहुत सारी ट्रेन, है ना। एक तो सिंगल वाला स्टेशन हो ना, भाई एक ट्रेन आ गई वही चली गई, ये आ गई ये चली गई, वो नहीं, बहुत सारी, ये जंक्शन, वो जंक्शन नहीं, मित्रों दा जंक्शन, याद है ना बच्चों, वो नहीं, दिलजीत वाला नहीं, ये वाला जंक्शन, यहाँ पे मीट। कम ऑन, कुछ चार्जेस पास आ रहे हैं बच्चों, कुछ चार्जेस दूर जा रहे हैं, देखो बच्चों, ठीक है। और एल्जेब्रिक सम ऑफ सो मेनी चार्जेस मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, साइन कन्वेंशन लेते हैं, कुछ चार्ज पास आ रहे हैं, पास आने वाले को पॉजिटिव ले लो, पास आने वाले को पॉजिटिव ले लो, तो दूर जाने वाला नेगेटिव लेना होगा, दूर 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 नेगेटिव लेना होगा बच्चों। Q3, Q4, Q5 is always 0. Algebraic sum of so many charges meeting at a junction is always 0. पास आने वाले चार्जेस को प्लस, दूर जाने वाले को माइनस, या उल्टा भी ले सकते हैं, साइन कन्वेंशन हमने अपनी मर्जी से लेने हैं। पहला लॉ खत्म। दूसरा लॉ कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इंक्लूडिंग EMFs ऑफ द सेल्स कमिंग ऑन द वे, जो ये बैटरी आती है ना बच्चे, वो EMFs इज ऑलवेज 0। इसका क्या मतलब है, वोल्टेजेस का सम 0, वो चार्जेस का सम 0, ये वोल्टेजेस का, किसकी वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस, कोई भी सर्किट लगा हुआ ना बच्चों उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है, देखो बच्चों, जैसे चार्ज फ्लो करेगा ना, इसकी वोल्टेज कितनी होगी V1, इसकी कितनी होगी V2, और रास्ते में कोई सेल भी आ जाएगा ना, मान लो बच्चों, ऐसे सेल का EMF होता है ना, जो उसके ऊपर वोल्ट लिखा होता है, 1.5 वोल्ट, एक सिंगल DC का जो सेल होता है बच्चों, उस पर 1.5 वोल्ट लिखा होता है, वो उसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो कैसे देखते हैं, इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करो। वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों, ये वोल्टेज क्या होती है, Q/C1, C2, Q/C1, Q/C2, ऐसे चलते हैं बच्चों, Q/C1, चार्ज सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है। कोने वाली बात, कोने पे याद है ना क्या लिखा हुआ था, या याद नहीं आया, तुम्हें दिख गया ना जो मैंने नहीं लिखा, गुड, क्या कि सीरीज़ में वो कैपेसिटर माने जाते हैं जिनका चार्ज सेम हो, मतलब चार्ज सेम हो तो सीरीज में है, इसका चार्ज भी क्यू रहेगा, इसका भी क्यू, है ना। ऐसे घूमते घूमते रास्ते में एक सेल आया, सेल का नेगेटिव टर्मिनल आया ना, तो ये सम 0 होता है बच्चों। आई एम रिपीटिंग, इसका Q/C1 वोल्टेज, इसकी Q/C2, क्योंकि आपको याद है Q = CV, तो वोल्टेज का फार्मूला Q/C, इसका होगा बच्चे Q/C1, इसकी वोल्टेज Q/C2, फिर -E = 0। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स चार्ज लॉ। दोनों यूज़ करेंगे, मज़े आएंगे यूज़ करते हुए। कम ऑन, आइए बच्चे, यू विल एंजॉय फिजिक्स, बहुत मज़े आएंगे बच्चे इन दोनों लॉज को जब आप यूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन, बहुत मज़े। कम ऑन, कैसे, ऐसे फाइंड, ऐसे पूछा जाएगा CAB, आओ एक क्यूब बनाते हैं बच्चों, है ना, ऐसे क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, याद है ना सबको बच्चे, ऐसे पहले कंप्लीट कर लो डायग्राम क्यूब का, और हर साइड में, हर ब्रांच में बच्चों एक एक कैपेसिटर लगाता जाऊंगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, ऐसे बच्चों, लाइक दिस, लाइक दिस, come on, see, identical capacitors are there. How many capacitors are there? 12. Yes, they are
arranged to make a skeleton of a cube. You have to calculate CAB, diagonally opposite हैं दोनों पॉइंट. मैंने कहा था ना, जिनके बीच में निकालना हो उनके बीच में क्या लगा देते हैं, बैटरी. और बैटरी कितने वोल्ट की बच्चों, V वोल्ट की बैटरी लगा दी और यहाँ से चला देंगे 6 क्यू चार्ज. जान करके 6 2 चलाए, 6 क्यू चलाया, 6 क्यू जब यहाँ पहुँचा, कुछ इधर कुछ इधर, 2 क्यू. देखो एक कैपेसिटर यहाँ भी था ना, भूल गए थे बच्चों, याद नहीं दिलाया आपने. 2 क्यू. यहाँ से 2 क्यू गया, कम ऑन, यहाँ से 2 क्यू गया, यहाँ से 2 क्यू. 2 ब्रांचेज हर एक के सामने हैं, क्यू बराबर बढ़ जाएगा ना. ये वाला 2 क्यू है ना, क्यू कम ऑन, ये वाला क्यू, और यहाँ देखो ये 2 क्यू है ना, क्यू लाइक दिस. ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, फिर 2 क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, इसका चार्ज हो गया फिर 2 क्यू. सी तो कैपेसिटी है, 2 क्यू. समझ गए बच्चों, दिस इज व्हाट, 2 क्यू. और ये देखो बच्चों, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू दोनों मिल गए, 2 क्यू. व्हाट विल हैपन, 6 क्यू. और ये तो होना ही था. क्या होना था बच्चों, जितना चार्ज इस बैटरी ने पैदा किया, डिस्ट्रीब्यूट होके घूम फिर के लास्ट में 6 क्यू ही तो आना था. ठीक है बच्चों. अब एक मैश कंसीडर करेंगे, उसका नाम लिख रहा हूँ मैं बच्चों, ANKBS. दिस इज द मैश, कम ऑन. C मैश, कौन सा मैश बच्चों, ANKB, कम ऑन, ANKBSA. मैश को ऐसा लिखते हैं बच्चों, मैश को कैसा लिखते हैं, ए से शुरू ए पे ख़त्म, कम ऑन, ए से शुरू ए पे ख़त्म. क्या देखना है इस मैश में, एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस देखना है आपको, वोल्टेजेस का सम देखना है बच्चों, वोल्टेजेस का. वोल्टेज कैसे देखते हैं, आपको याद है वो बात बच्चों, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू CV. तो वोल्टेज कैसे देखी जाएगी बच्चों, चार्ज अपॉन कैपेसिटी. कम ऑन, क्या देखेंगे, सबकी वोल्टेज. मैं इधर से चला, मैं कौन से पाथ से चल रहा हूँ, मैंने पाथ बता दिया आपको, ANKBSA. कम ऑन, यहाँ से जब मैं चला, इसका चार्ज कितना है, 2 क्यू, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, C. फिर इधर चला, Q/C, क्योंकि इसका चार्ज Q है, कैपेसिटी C है बच्चों. फिर मैं उधर चला, 2Q/C, कम ऑन, 2Q/C. फिर मैं आगे चला, आते आते बैटरी आ गई बच्चों. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, बताया था ना, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो -V इज इक्वल टू 0. अगर पॉजिटिव पहले आ जाता तो +V. कहने का मतलब मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूमता घूमता गया हूँ, अगर मैं उल्टा घूम के आता तो प्लस पहले आता तो मैं यहाँ +V कर देता. कहने का मतलब यहाँ माइनस माइनस माइनस, फिर यहाँ प्लस हो जाता. ऐड कर दो फटाफट, 2 3 और 2 5, 5 Q/C विल बी इक्वल टू V. व्हाट इज दिस V, दिस इज टोटल वोल्टेज, टोटल या नेट वोल्टेज. और टोटल वोल्टेज क्या होती है बच्चों, आंसर आने वाला है बस. टोटल वोल्टेज क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी. कम ऑन, टोटल चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटी. टोटल चार्ज कितना दिया था हमने, 6 क्यू. टोटल कैपेसिटी कितनी है पता नहीं, यही तो हमें पता करना है, CAB. बस क्वेश्चन इज ओवर. 5 Q/C इज इक्वल टू 6 Q/CAB एंड दिस CAB, दिस इज आवर टारगेट. Q से Q कैंसिल हो जाएगा, CAB, you got answer. CAB will be equal to 6/5C. अगर आप सीरीज पैरेलल के मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम लगता. अब एक ही मैश लिया आपने, ये कौन से पाथ से चलाऊं मैं, उसको थोड़ा सा डार्क कर दूं तो आपको क्लियर दिख जाएगा बच्चों. थोड़ा सा डार्क करता जा रहा हूं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस पाथ से. ज़रूरी नहीं है आप इसी पाथ से चले जो मैं पाथ बता रहा हूँ, आपको तो A से B जाना है. ये तो आउटर रिंग रोड की तरह हो गया. कोई कहता है मैं अंदर से जाऊँगा, ये जाके अंदर घुस गया, ऐसे गया, ही और शी कैन गो. कोई यहाँ से घुस के ऐसे निकल के, ही और शी कैन गो, यहाँ से जाके, यस ही और शी मे गो. तो बच्चों कोई सा पाथ
विच एवर पाथ यू मे सेलेक्ट, यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वापस नहीं आना। कहीं कोई बच्चा सोचे ऐसे जाके फिर मैं इधर आऊँगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आना, क्योंकि बताया था ना, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, वट एवर मे बी द कंडीशन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करते जाओ। सबकी वोल्टेज देखते जाओ, वोल्टेज होती है चार्ज बटे कैपेसिटी, चार्ज अपॉन कैपेसिटी बच्चों। तो फार्मूला लगाया 6/5C नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो किरचॉफ्स लॉज यूज़ हो गए, उसका यूज़ पता लग गया आपको समझ नहीं आया होगा तो वी विल रिपीट इट, डोंट माइंड, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव ए नाइस डे, इट्स ओके।